हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। आज उनका थोड़ा सा आंसर हम यहाँ पर देख लेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? तो आपको पता ही होगा, जो भी पुरस्कार करंट में दिए जाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुरेंद्र चंद्र पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो ये बजट से संबंधित प्रश्न है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट प्रति व्यक्ति आय के रिस्पेक्ट में राज्य में पहले स्थान पर। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, के अनुसार देश का सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, हाल ही में अभी भूस्खलन उत्तराखंड में जोशीमठ में भूस्खलन आपदा जो हुई थी, उस दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रुद्रप्रयाग। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, क्योंकि चमोली में जोशीमठ जो है आपका वो कहां स्थित है? आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो जोशीमठ कहां है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस वजह से कई बच्चे इसको सी आंसर टिक करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहला जिला या फिर सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा? आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दूसरे नंबर पर इस रिपोर्ट में आपका टिहरी जिला है, और चमोली जिले का रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। इसके अनुसार सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित देश के 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल। इनमें रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर, टिहरी दूसरे स्थान पर तथा चमोली जिला भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। उत्तरकाशी देश में 21वें स्थान पर है, पौड़ी गढ़वाल की 23वीं और देहरादून जिले की 29वीं रैंक है। एटलस के मुताबिक देश में भूस्खलन के लिहाज से सबसे अधिक जोखिम भरे पहले 2 जिले रुद्रप्रयाग व टिहरी हैं, तो सबसे कम संवेदनशील जिले हरिद्वार और उधमसिंह नगर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो चित्र यहाँ पर उत्तराखंड का देख रहे हो, तो यहाँ पर जो लाल रंग से जो क्या है मेंशन किए गए जिले हैं वो सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित जिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री एकल सशक्त रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है 7 मार्च 2023। महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए और उनका सशक्तिकरण के लिए यह योजना चलाई गई है। तो 7 मार्च 2023 को उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उन्हें गांव में ही स्वरोजगार देने हेतु मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना की घोषणा की है। इस योजना के लिए न्यूनतम 25 साल से लेकर अधिकतम 45 साल तक की महिलाएं ही पात्र होंगी। तो आपको ये आयु सीमा भी याद रखना जरूरी है। तथा उत्तराखंड की मूल या स्थायी निवासी, एकल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अपराध एवं तेजाब पीड़ित महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त रोजगार योजना में महिलाओं को 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अनुदान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्रथम किस्त के रूप में 50% ऋण,
एवं 25% अनुदान धनराशि दी जाएगी, जबकि प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के 3 महीने बाद 50% ऋण की वापसी की किस्त शुरू होगी। ठीक है, तो ये योजना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी रुड़की द्वारा खोजे गए नए एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल का क्या नाम है? तो जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये नया एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल आईआईटी रुड़की के द्वारा खोजा गया है। आपको यहाँ पर इसका नाम दिख रहा होगा, है ना, ITR 00693। तो यही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो अगर हम इसका सही उत्तर देखते हैं तो ऑप्शन डी IITR 00693, IITR 00693। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तराखंड के रुड़की स्थित आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल खोज निकाला है जो दवाओं के साथ इस्तेमाल किए जाने पर न केवल स्टेफिलोकोकस ओरियस और स्यूडोमोनास एरुगिनोसा बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकेगा, बल्कि दवाओं के प्रतिरोध को भी खत्म करेगा। संस्थान ने इस मॉलिक्यूल को IITR 00693 नाम दिया है। आईआईटी रुड़की के इस शोध का निष्कर्ष प्रतिष्ठित अमेरिकन केमिकल सोसाइटी जर्नल ACS इन्फेक्शियस डिजीजेज में प्रकाशित हुआ है। आईआईटी के इस नए मॉलिक्यूल का ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी प्रभावी असर होगा। फेफड़ों, आंतों, जोड़ों, त्वचा के संक्रमण के अलावा जलने की अवस्था में फैलने वाले संक्रमण में भी यह मॉलिक्यूल अन्य एंटीबैक्टीरियल दवाओं के साथ दिए जाने पर बेहतर परिणाम देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति, जितनी भी नीतियां होती हैं एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को कब मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर है 13 मार्च 2023। 13 मार्च 2023 को उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति 2023 में सरकार ने यह अपेक्षा जताई है कि दिसंबर 2027 तक प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह टाइमलाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पादन कितना किया जाएगा वो भी ध्यान रखना है। इनसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीणों की आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। नई पॉलिसी में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की भी गारंटी दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी सरकारी भूमि को लीज पर लेकर अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा उससे 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। नई पॉलिसी में उरेडा की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं। इसके तहत उरेडा को एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना करनी होगी, जिसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा। आपको यह बताना है कि उरेडा की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और साथ ही उरेडा का मुख्यालय कहां पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी किस जिले से संबंधित है? देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको पता होगा कि किसने जीता था, मानसी नेगी ने, बट आपको यह पता होना भी आवश्यक है कि मानसी नेगी का संबंध किस जिले से है। तो इसका सही आंसर है आपका चमोली जिले। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चमोली जिले के मजोठी गांव की मानसी नेगी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 किलोमीटर वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता। गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर मानसी नेगी ने इस रेस को 1 घंटे 40 मिनट में पूरा करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाई और स्वर्ण पदक हासिल किया। मानसी नेगी ने पिछले साल गुवाहाटी में 11 से 15 नवंबर तक आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंडर 20 महिला वर्ग की 10,000 मीटर की वॉक रेस में 47 मिनट 30 सेकंड
और 94 पलों में मिनट के नए नेशनल मीट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका 21 मार्च 2023 को। ठीक है, देखिए भाई, ये तो सबको पता है कि जो एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर स्थापित किया गया वो कहां स्थापित किया गया है? देवस्थल में। और ये जो देवस्थल है ये कहां पर स्थित है? नैनीताल में। और हाल ही में हुए एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, एरीज इंस्टीट्यूट में ये लगाया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह दूरदर्शी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान एरीज, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि एरीज कहां स्थित है? नैनीताल जिले में, नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किया गया है। और एक और चीज यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, वीडियो का एग्जाम आने वाला है और उसका जो पेपर करवाएगा वो यूके SSS के द्वारा किया जाएगा। तो यूके SSS थोड़ा सा फैक्ट को और गहराई में जाकर पूछता है, तो इसलिए इस प्रकार के फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने आवश्यक है। विदित है कि एक तरल दर्पण टेलीस्कोप में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला, एक परावर्तक तरल धातु, अनिवार्य रूप से क्या होगा? पारा, यह भी आपको ध्यान रखना है, युक्त एक कटोरा सदृश पात्र होता है पहला। दूसरा, एक एयर बियरिंग जिस पर तरल दर्पण स्थापित किया जाता है। और तीसरा, एक चलन प्रणाली यानी ड्राइव सिस्टम स्थापित किया जाता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि एक घूर्णन तरल की सतह स्वाभाविक रूप से एक परवलयिक यानी पैराबोलिक आकार लेती है और जो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उचित होती है या आदर्श होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए किस खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ष 2023 में 2019-20 और 2020-21 के लिए क्या दिए गए हैं? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इसी क्रम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया और स्पष्ट तरीके से पूछा गया है कि 2020-21 के लिए मैक्सिमम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? लक्ष्य सेन, जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है चंदन सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहां पर फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया गया है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2019-20 के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्य सेन को 2019-20 के लिए प्रदान किया गया है, जबकि 2020-21 के लिए चंदन सिंह को दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया है? एथलेटिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट है देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सेन बैडमिंटन प्रशिक्षक है। वर्ष 2020-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी जो कि ताइक्वांडो प्रशिक्षक है। वर्ष 2020-21-22 के लिए संदीप कुमार डुकलान जो कि तीरंदाजी प्रशिक्षक है। नेक्स्ट बात करें अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की, तो सुरेश चंद्र पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है जो कि क्या है? एथलेटिक्स खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत प्रदेश में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी बनाने में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो इसका सही उत्तर है आपके पास देहरादून। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत पीएम मोदी ने सितंबर 2021 में की थी। तो आपको ये योजना भी ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इस मिशन का उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड का
डिजिटलीकरण कर डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। प्रदेश के 30.61 लाख से अधिक लोगों ने अपनी आभा आईडी बनाकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। आईडी बनाने वाले लोगों का स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज हो चुका है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में सबसे अधिक 6,61,919 आभा आईडियां बनी है, जबकि नैनीताल जिला दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन यहां आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब भी करंट का नया लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो हाल ही में मार्च के महीने में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आपको यह बताना है कि ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।